पड़ेगा, ठीक है। सो और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक बार के लिए अपन हाँ लिमिट वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू वेरी स्मॉल हो, मान लो थीटा, ठीक है। वैसे इन जनरल अगर आपका थीटा अगर लेस देन 5 डिग्री हो तो आप ये वाला एक्सपेंशन सॉरी ये यूज कर सकते हो जो मैं आगे लिखने वाला हूँ, लिमिट वाला। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार साइन सॉरी थीटा लेस देन 10 डिग्री भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोक्सीमेशन जो यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, मतलब मोर एक्यूरेट वाला। तो अगर साइन थीटा डिग्री, अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो इसको अपन थीटा डिग्री लिख सकते हैं। इसको आपको ना रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट सपोज ये थोड़ा सा लिख देता हूँ, पहला वाला ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर लेट सपोज साइन 2 डिग्री हो, ठीक है, तो इसको आप 2 डिग्री लिख सकते हो, लेकिन 2 डिग्री को आपको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो चलो इसके साथ आपको मैं थोड़ा सा रेडियन और 2 डिग्री और डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा लेता हूँ। तो ये मैं थोड़ा आपको इधर साइड में सिखा लेता हूँ। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो कैसे, ये 2 डिग्री का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 डिग्री पाई इंटू 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई डिवाइड बाई 90 रेडियन, ओके। और इसका उल्टा अगर एक एग्जांपल चलो और ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर आपको 90 डिग्री को अगर इसमें बदलना हो, 90 डिग्री को अगर आपको रेडियन बनाना है तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री, ये आपको क्या बन जाएगा, जनरली आपने समझा सुना होगा पाई बाई 2 रेडियन, ओके। सो इसका रिवर्स भी एक बार देख लेते हैं, रेडियन टू डिग्री। सो मेरा पहला लेक्चर थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर लेना, एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाएगा। सो अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो रेडियन से डिग्री में जाना हो तो कैसे, लेट सपोज आपका पाई डिग्री पाई रेडियन हो, ठीक है, पाई रेडियन हो, इसको अगर आपको डिग्री में ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री। सेम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसका ही ले लेते हैं पाई बाई 2 का, ताकि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, पाई बाई 2 रेडियन। अगर इसको कन्वर्ट करना हुआ तो पाई बाई 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, तो ये आपके बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पाई बाई 2 था, यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री था, पाई बाई 2 रेडियन हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने देखें थोड़ा सा कि 2 डिग्री को अगर आप इसमें करोगे तो पाई बाई 90 रेडियन आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप इसका वैल्यू पाई बाई 90 लिख सकते हो। सिमिलरली इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। सिमिलरली दूसरा लिख लेते हैं कि अगर कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा में अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में अगर थीटा मान लो 0 के आसपास जा रहा हो 0 डिग्री, तो कॉस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली 1 लिख सकते हो। ये लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा यूज होंगे आपके फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये मत भूलना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रेडियन में कन्वर्ट करने वाली, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो एक और लिख देते हैं टेन थीटा का, ठीक है। और टेन थीटा में अगर थीटा बहुत ज़्यादा हो, 0 टू स्मॉल हो, तो ये भी थीटा बन जाता है, ये भी रेडियन में है, ठीक है ना। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। इसका अगर मैं साइन डिग्री नहीं रखूंगा, अब आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, थीटा, ठीक है। तो ये रेडियन में कन्वर्ट कर लेना बच्चों, ये स्पेशली ध्यान रखना ताकि आपकी कैलकुलेशन मोर एक्यूरेट हो जाए। 5 डिग्री तक आप यूज कर सकते हो, कुछ कुछ जगह 10 डिग्री तक भी कर लेते हैं, तो फिर भी आप ध्यान रखना 5 डिग्री तक हो। और बाकी आप क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि आपको ये स्मॉल वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करना है तो यू कैन यूज इट, ओके। दूसरा एक अप्रोक्सीमेशन आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बायनोमियल एक्सपेंशन, ओके। सो ये वो वाला यूज कर रहा हूँ मैं आपको ताकि अप्रोक्सीमेशन वाला। बाकी आपका मैथ में पूरा एक चैप्टर आता है बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन में आपके क्या होता है कि हम 1 + x की पावर 1 वाला n वाला यूज कर लें। इसकी कंडीशन क्या है कि x इज़ वेरी
लेस देन 1। ओके, ये एक्स बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए एक्स से। ओके, तभी ये आपका यूज़फुल होगा, वरना इसका थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन आप याद रखेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ओके, सो ऑन चलता जाएगा। और ये आपका अगर एक्स बहुत ज़्यादा 1 से छोटा हो जाएगा तो ये आपका सब उड़ जाएगा, मतलब बेसिकली इसको आप इग्नोर कर सकते हो इसके करने में। तो ये आपका बन के आ जाएगा फाइनली 1 प्लस एक्स की पावर n हो जाएगा, वो 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है। अगर इसकी पावर माइनस में हो, लेट सपोज 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो, तो ये आपके बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स। ये आपके बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ये दोनों ही अप्रोक्सीमेशन। तो एक बार आप इसको याद ज़रूर रखें, ये वाला, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि x बहुत ही छोटा होना चाहिए 1 से, ठीक है। ये वाला आपको स्पेशली याद रखना है। ओके, सो ये क्या है, बहुत थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट से ये काम आते रहेंगे, स्पेशली HSM। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप HSM के क्वेश्चन मिलाओगे या फिर आगे जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये थोड़े फॉर्मूले काम आने वाले। सो अब 2 लॉ बचे आपके, वो खत्म कर लेते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है लॉ है साइन लॉ। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इन जो भी आज के लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उनको आपको सीधा याद ही करना है, ठीक है बच्चों। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बाकी आपको ज़रूरत तो है हर चीज़ों की, लेकिन अगर याद रख लोगे थोड़ा। चलो इसका नाम, अब इसमें एक क्या है, जैसे इसी एंगल को ए बोल देते हैं, इस एंगल को बी बोल देते हैं, इस एंगल को सी बोल देते हैं, और इनके अपोजिट डायरेक्शन वाले को इसकी साइड लेंथ बोल देते हैं। तो अभी ये दिख जाएगा कलर आपको। ए के सामने वाली साइड लेंथ को अपन ए बोल देते हैं, बी के सामने वाली साइड लेंथ को स्मॉल बी बोल देते हैं, और कैपिटल सी वाले एंगल्स के अपोजिट लेंथ को अपन स्मॉल सी बोल देते हैं। तो जो साइन लॉ है वो कहता है कि भाई जो एंगल है, चलो साइन ए, इसका जो सामने वाला है साइन ए, ऐसे ही इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, साइन बी डिवाइड बाई बी साइन सी सी, ये एक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लॉ आपको याद रखना है, और बहुत ज़्यादा यूजफुल लॉ है, ये काम आएगा आपके, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सिमिलरली कोजाइन रूल, ओके, कोजाइन रूल थोड़ा सा अलग है। कोजाइन रूल क्या है कि जैसे आपका ये एंगल है, ठीक है ना, ये कॉस ए, तो अगर आपको कॉस ए निकालना है ना, तो आप क्या क्या करना होगा, कॉस ए, तो कॉस ए निकालना है तो क्या होगा कि जो सामने वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, ये ए, इसका आपको स्क्वायर माइनस कर देना सीधा, ताकि आप, ये मैंने याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। बाकी फॉर्मूला ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। तो जैसे मतलब क्या होगा, कॉस ए है ना, तो इसका वाला ये कॉस ए का है, तो ये ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आपको समझ रहे, अगर आपको मैं बोलूँ कॉस बी का फॉर्मूला लिखो, तो आप लिख सकते हो कैसे कि देखो बी स्क्वायर तो माइनस होने वाला है, तो बी से बच्चा कौन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर होगा, तो इसको ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। ऐसे सिमिलरली अगर आपको कॉस सी का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कॉस सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो ये बन जाएगा 2 ऑफ ए बी, ओके। सो ये बन गया आपका कोजाइन फार्मूला। ये आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा काम आने वाले बच्चा, मैं जो फार्मूला बोला हूँ आप इनको याद कर लेना। देखो आप देख सकते हो, ठीक है, कॉस ए हो तो आपको ए माइनस कर देना है, बाकी याद रखने का ट्रिक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी एक लास्ट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मोटा मोटा बेसिक कवर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ओके। वैसे आप इसको पढ़ने वाले हो मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री के अंदर, तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी मैं आपको
थोड़ा सा बेसिक के पर्पज से आपको बता देता हूँ। लेट सपोज अगर ये वाई हो, ये एक्स हो, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो ये एंगल थीटा, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो एम है इसको बोलते हैं स्लोप, और जो स्लोप होता है एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये आपको स्पेशली याद रखना है, टेन थीटा। तो थीटा कौन सा है, ये वाला जो, तो ये आपकी इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन है वाई एम एक्स प्लस सी, जो सी है ना वो ये है, कितना इसका इंटरप्रेट किया है इसमें वाई पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगी आपकी जो लेंथ है एम हो गया स्लोप, और वाई आपको पता है जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है इस लाइन पर जो भी है वाई और एक्स, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था स्ट्रेट लाइन का, और एक छोटा सा और लास्ट में देख लेते हैं आर्क लेंथ। ओके, आज के लेक्चर में मैंने ऑलमोस्ट फॉर्मूला और थ्योरी कवर किया है। सो अगले लेक्चर में क्या करूँगा, मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल इनका एप्लीकेशन लाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। डायरेक्ट फॉर्मूले बता दो, अब मैं एप्लीकेशन लाऊंगा, इनके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते कम ही है, तो जब वेक्टर आएगा ना तो मैं थोड़ा थोड़ा इनका एप्लीकेशन बेस्ड ले आऊँगा। तो आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। लेट सपोज ये आपका है, ये आपका मैं बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अगर ये थीटा हो और इसकी लेंथ एल हो, ठीक है, दोनों साइड इक्वल लेंथ है, और तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो लेंथ है ये सर्कुलर है, ठीक है ना मेरे, तो ये जो लेंथ है रेड कलर वाली ये कितनी होगी, जैसे मान लो इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, जो एल इंटू थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सबको। ठीक है बच्चा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देगा। अगर आपको बेसिक पता हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू बच्चों, स्पेशल थैंक यू, सपोर्ट मी, थैंक यू।